तो क्या महाविनाश तय है? क्रोधित नजर आ रहे हैं पुतिन। हमले देखिए कहां कहां हुए हैं। पिवडेनी में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर अटैक किया गया है। काला सागर में 2 जहाजों पर हमला हुआ। गेहूं लदे जहाज को रूस ने बनाया टारगेट। यूक्रेन के ऑयल स्टोरेज टैंक क्षतिग्रस्त। रूस का बदला। मॉस्को में यूक्रेन का कथित ड्रोन अटैक इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमले भी इसका एक बड़ा रीजन है। तो रूसी हमलों से यूक्रेन बुरी तरह दहला है, लेकिन ज़ेलेंस्की शांत नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी रणनीति के तहत रूस के खिलाफ पलटवार की कार्रवाई शुरू कर दी है जो देखने में बदला है, लेकिन असल में यह बदला नहीं, बल्कि ठीक उसी तरह रूस को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है जैसे रूस ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को पहुंचाया है। यह पूरी रणनीति क्या है और कैसे यह पब्लिक हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वॉर्म ड्रोन से दहल गया रूस। ड्रोन रोकने में नाकाम रूसी डिफेंस। यूक्रेन के ये हमले सिर्फ रूस को बारूद से बर्बाद करने के लिए नहीं हुए हैं, बल्कि इन हमलों का मकसद है उस बदले की कार्रवाई को पूरा करना जिसका प्रण ज़ेलेंस्की ने लिया। न रणनीतिक बदलाव, न ही रूस को झुकाने के लिए चला दांव। मकसद है रूस को घाव देना। और इस घाव को बड़ा करने के लिए ही यूक्रेन ने रूस पर पूरी रात ड्रोन से हमले किए हैं। ऐसे ड्रोन हमले जिसने रूस में बारूदी तबाही मचा दी। इसके अलावा यूक्रेन ने MiG-29 लड़ाकू विमान से फ्रांस के हैमर गाइडेड बम भी रूसी सेना के उन ठिकानों पर दागे जहां रूसी सैनिक छिपे हुए थे। हमले रूस के उन हथियारों को तबाह करने के लिए भी किए गए जिन्होंने यूक्रेनी सेना के लिए संकट बढ़ाया था। और अगले हमले की तैयारी के लिए इन्हीं धमाकों के बीच यूक्रेनी ब्रिगेड ने MLRS का अभ्यास भी पूरा कर लिया। अनुमान है कि यूक्रेनी सेना आगे भी अपनी उस कार्रवाई को जारी रखेगी जिसकी वजह से इस बार रूस पूरी तरह दहल गया, वो भी सिर्फ उस कार्रवाई में जिसे यूक्रेन ने बदले के लिए शुरू किया। दरअसल रूस ने ओडेसा से लेकर कीव तक भीषण हमले किए। इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं मिली। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की किसी बंकर में हो सकते हैं और उसी बंकर से उन्होंने रूस पर पलटवार के आदेश जारी किए, जिसके बाद रूस के शहर जलने लगे। वो शहर जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यूक्रेनी हमले में रूस के बिजली प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपो, ऑयल प्लेटफॉर्म और गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचाया गया। और ये हमले सिर्फ रूस के अंदर तक नहीं किए गए, बल्कि पूर्वी यूक्रेन के उन क्षेत्रों पर भी किए गए हैं जो इस समय रूस के कब्जे में हैं, जहां रूसी सैन्य प्रशासन लागू है या रूस ने अपना प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर दिया। तो क्या यूक्रेनी हमले सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं थी? क्या यूक्रेन ने रूस पर हमले की रणनीति बदल दी? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि विशेषज्ञों का भी यही अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले किए हैं। ये हमले इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं कि इनका अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। इनमें रूस के ऑयल रिफाइनरी, तेल टैंकर और पाइपलाइन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। यही नहीं,
इन हमलों में रूस की बड़ी साइट सबसे ज्यादा आग की चपेट में आई और हर बार अलग अलग टारगेट ध्वस्त हुए। दावे के तहत दिसंबर महीने में रूसी ऊर्जा केंद्रों पर 24 से ज्यादा बड़े हमले किए जा चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन बदला लेने के लिए रूसी सेना को नहीं बल्कि रूस के आर्थिक ढांचे पर प्रहार कर रहा है। वो ठिकाने ध्वस्त कर रहा है जिससे भारी राजस्व रूस को हासिल होता है। इसे कीव पर हमले के बाद किए गए पलटवार ने सार्वजनिक भी कर दिया। ज़ेलेंस्की के आदेश के बाद रूस पर भीषण ड्रोन प्रहार हुआ और इन सभी ड्रोन्स के टारगेट पर थे रूसी ऊर्जा के केंद्र, ठीक वैसे ही केंद्र जैसे रणनीति में बदलाव के बाद यूक्रेन ने निशाना बनाया था। जैसे 24 दिसंबर को रूस के मिसाइल फ्यूल प्लांट पर हमला हुआ था, उसी रात रूस के समुद्री ड्रोन बेस को भी तबाह किया गया है। इसके अलावा रूस के गोला बारूद डिपो को भी ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 28 दिसंबर को भी रूस की सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था। इस हमले में रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका है, जबकि ठीक इसी रात को रूस के तेमरी युग बंदरगाह और ओरेनबर्ग ऑयल गैस क्षेत्र को भी दहलाया गया था। और अब यूक्रेन ने टारगेट किया है रूस के दूसरे आधारभूत ढांचे को, जिसमें पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा भी शामिल है। इसमें कैस्पियन सागर के ऑयल प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। तो वहीं रोस्तोव की नोवोशाखिन्स्क ऑयल रिफाइनरी भी यूक्रेनी ड्रोन का शिकार हुई, जिसकी वजह से रिफाइनरी की प्रोडक्टिविटी न सिर्फ बंद हो गई बल्कि कुछ यूनिट बंद करनी पड़ी। दावा है कि यूक्रेन ने 14 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है, जो बताता है कि मकसद रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इसे बदले की कार्रवाई बताने के लिए मॉस्को भी टारगेट पर लिया गया, जहां न्यू ईयर से पहले अंधकार छा गया। मॉस्को में ब्लैकआउट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि यूक्रेन उन हमलों का घातक पलटवार दिखाने की कोशिश कर रहा है जो रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर किए, लेकिन इससे असली मकसद छिप नहीं पाया। यह वीडियो रूस के यारोस्लाव प्रांत के रेबेंस्क का है, जहां यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा दी। आग की लपटों से घिरा यह रूस का ईंधन डिपो है, जिस पर ड्रोन हमले ना तो रूसी सिस्टम रोक पाए, ना ही अंदर रखा ईंधन रूस बचा पाए। हालांकि रूस की एयर डिफेंस यूनिट के एक अधिकारी का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से दागे गए ड्रोन्स में से 21 ड्रोन को बेअसर कर दिया गया था, लेकिन इस दावे पर भारी हैं रूस में उठ रही तबाही की लपटें, जो बताती हैं कि दावा पूरी तरह सच नहीं। इसके उलट यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के क्रास्नोदर क्राई की तेल रिफाइनरी को नष्ट कर दिया है। रूसी सेना के कब्जे वाले लुहांस्क के ऑयल डिपो को ध्वस्त किया गया है। निप्रोपेट्रोवस्क को भी यूक्रेन ने दहलाकर रूसी सेना को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में जारी गतिविधियां यूक्रेन के दावों की आंशिक पुष्टि कर रही हैं, जो रूस के लिए इस दौर को सबसे बुरा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।